हाँ जी, राजकुमार जी, कल हरियाणा सरकार का बजट पेश हुआ है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा जी, ये जो बजट है आंकड़ों का एक जादुई बाजीगरी है। इस बजट से हरियाणा के प्रत्येक वर्ग को, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसको सभी को निराशा हाथ लगी है। इस बजट में जो भाजपा और जजपा ने सरकार में आने से पहले वायदा किया था कि 5100 रुपये हम प्रत्येक वृद्ध को बुढ़ापा पेंशन देंगे, आखिरी बजट जो सरकार का है, चुनाव का समय आ गया, इस सरकार का आखिरी बजट है, उसमें भी 5100 रुपये पेंशन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। इसी प्रकार जो हमारे प्रदेश के ऊपर 34,000 रुपये का कर्जा था, वो इस बजट में सरकार ने दिखाया है कि 3,18,000 करोड़ रुपया, 34,000 करोड़ रुपए से कर्जा है तो 3.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और बजट में किसी वर्ग के लिए कोई भलाई की योजनाएं, कोई नई घोषणाएं नहीं की गई, सिर्फ एक जादूगी आंकड़ों का बाजीगरी दिखा के सत्ता के लो लुभाना बजट है। जनता को इससे कुछ नहीं मिला। हाँ जी। इसी प्रकार आज प्रदेश में प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सरपंच हो, सब वर्ग है जो सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, चाहे वो इनके सरकार के पटवारी कानून हो, डिपो होल्डर हो। इस सरकार ने किसी को कुछ भी बजट में नहीं दिया, सबको निराशा हाथ लगी है और जनता इंतजार कर रही है कि जब भी चुनाव होंगे इस सरकार को पूरा सबक सिखाने का काम करेगी। इस बजट से आपको कुछ भी नजर नहीं आया? कुछ भी नजर नहीं आया। लाखों लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, आज बेरोजगारी की फौज की हो चुकी है। पक्की नौकरी की बजाय हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत युवाओं को शोषण किया जा रहा है, उनको एक कच्ची नौकरी का लॉलीपॉप दे दिया गया और वो भी प्रदेश से बाहर के लोग। आज हरियाणा में जितनी भी नौकरी है आप उनकी लिस्ट चेक कर लो, दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दी जा रही है। हरियाणा का जो 75% नौकरी देने का वायदा कर रहे थे, भाई हरियाणा में कोई भी इंडस्ट्री आएगी या सरकारी नौकरियों में हम 75% इनको हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे। हरियाणा के लोगों को नौकरी देना तो दूर, ये तो विदेशों से नौकरी के लिए लोगों को ला रही है। नौकरी का चेयरमैन जो भर्ती बोर्ड का है वो भी हरियाणा के प्रदेश के बाहर का है। उस पर आपका क्या कहना है? हरियाणा प्रदेश का जो बजट है, मुझे तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लोभ लुभाना बजट है, चुनावी बजट है। जैसे चुनाव आ रहे हैं सिर के ऊपर, ये चुनावी बजट है। जो सीएम साहब ने घोषणा करी, ना इस पे पहले कोई काम चल रहा, ना आगे भी कोई आस है। और सरकार बने हुए 9 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और सीएम साहब जब भी आते हैं या घोषणा करके जाते हैं कि मेडिकल कॉलेज मंजूर, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज पे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए इसी तरह का ये लोभ लुभाना बजट है। किसान मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। इस सरकार ने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज कोई भी रोजगार नहीं है। आज जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो चिट्टा बेच के अपना पेट का पालन पोषण करते हैं और ज्यादा दिन वो जीवित नहीं रहते। और इस सरकार के अंदर चिट्टे का नशा बहुत हो रहा है। लड़कियां चिट्टे का नशा कर रही है, लड़के नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार है इसलिए चिट्टे का नशा कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, सरकार झूठ बोलती है। इस बजट में आपको फिर कुछ भी नजर नहीं आया? मुझे तो कुछ नहीं, ये चुनावी बजट है, चुनाव सिर पे है, लोभ लुभाना बजट है। आप बताइए इससे पहले क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है? विकास की बात करते हैं, कहीं विकास नहीं है। रोजगार की बात करते हैं, कहीं रोजगार नहीं है। किसान विरोधी है। पहली सरकार है, सरकार ने पहले वायदा किया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, वायदा किया कि किसानों से वायदा किया था। आज फिर किसान सड़कों पे है। ये आंदोलन करना लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, सत्ता। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ था कि बजट चीफ मिनिस्टर जी पेश कर रहे हैं कि ये रोजगार पे कोई बजट होगा, किसान हित पे कोई बजट होगा, शहर के विकास के लिए कोई बजट होगा। ये किसी प्रकार किसी के पक्ष में कोई बजट नहीं है। ये लोभ लुभाना बजट है, चुनावी बजट है। इससे किसी भी जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर इस सरकार से उम्मीद भी क्या करें? सबसे बड़ी बात होती है, हिंदुस्तान के अंदर पावर होती है 3 जगह, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का मालिक, डिप्टी कमिश्नर। लेकिन एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, झूठे वायदे किए तो जनता किस पे भरोसा करेगी?
अभी पीछे चुनाव के समय मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने कहा अजीत पवार 70,000 करोड़ का घपला किया है, उसको अंदर करेंगे। इनका पूर्व में मुख्यमंत्री फडणवीस, उसने कहा चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए, और तीसरे दिन उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। किस पे विश्वास करे? हाँ जी, केडिया जी, कल हरियाणा सरकार का बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हरियाणा सरकार का जो कल बजट है वो निराशाजनक बजट है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और गरीब आदमी के लिए। ना तो इस सरकार ने बजट के अंदर जो महंगाई है उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने की कोई बात करी है, ना ही इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करी है। प्राइवेट रोजगार देने की बात करते हैं और प्राइवेट रोजगारों के आपको हालात का पता है कि वो किस तरह के हैं। ना तो सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने की बात करी है, वो भी हड़ताल पर थे। ना ही इन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा बजट का प्रावधान किया है जिससे सरकारी नौकरियां जो है वो तुरंत प्रभाव से भरी जा सकें। ना ही इन्होंने किसानों को जो एमएसपी की मांग करने के लिए आज धरनों पे बैठे हैं, लाठियां खा रहे हैं, किसानों को कुचला जा रहा है, उसके समाधान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोई ऐसी पॉलिसी या प्रावधान लाने का विचार नहीं किया है। ना ही इन्होंने व्यापारियों के ऊपर इस तरह की जो कोई दुर्घटना हो जाती है या व्यापारियों के लिए कोई ऐसा कोष का निर्माण हो जिससे उनको सहायता मिल सके, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इस बजट के अंदर समाधान नहीं दिखाया गया है। ये सरकार केवल बाजीगरी की सरकार है। पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने मेडिकल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करी थी, केवल मात्र ढकोसला घोषणा, और उसके अलावा इन्होंने धरातल के ऊपर किसी तरह का कोई काम यहाँ अभी तक आरंभ नहीं किया है। इलेक्शन मोड में हम जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि ये बजट जो है, अपनी जो घोषणाएं इन्होंने सरकार आने से पहले की थी, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को और आश्रितों को हर 5100 रुपये पेंशन देने की बात की थी। इस बजट के अंदर उम्मीद थी कि शायद ये 5100 रुपये कर देंगे, लेकिन हाँ जी, अगर आप इस सरकार की बात करें, कर्मचारियों के ऊपर, उनकी पेंशन के ऊपर ये बात करने कह रहे थे कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, इस बजट के अंदर कहीं इन्होंने उनकी पेंशनों की बात नहीं करी। आंगनवाड़ी की वर्करें कब से बैठी हैं, महिलाएं, मेरी बहनें यहाँ धरनों पे बैठी हैं। अब कौन सा वर्ग ऐसा है जो धरने पे नहीं बैठा? किसान धरने पे बैठा है, कर्मचारी धरने पे बैठा है, व्यापारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के रोज चिल्ला रहा है। महिलाएं जो हैं उनको कौन से अधिकार की, सुरक्षा की कौन सी बात की? आज जिस तरह क्राइम हरियाणा के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, एक शब्द भी सीएम ने उसकी सुरक्षा को लेकर के इस बजट में प्रावधान नहीं किया। ये बजट में कहीं भी कोई एक वर्ग इस कम से कम ये संतुष्ट कर लेते भी, हमने उस एक वर्ग को धरनों से निजात दिलाई है, हमने उस वर्ग को संतुष्ट किया है। ये सरकार बाजीगरों की बाजीगर, आंकड़ों के बाजीगर के में तो खुश कर सकती है, लेकिन धरातल पर निराशाजनक बजट है। मैं इस बजट को ये समझता हूँ कि ये बजट नहीं, ये एक ड्रामा है, और इस हरियाणा सरकार को ड्रामे बंद करके धरती पर, धरातल के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से काम करना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। हरियाणा सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में सभी वर्गों को छुआ गया है और सभी वर्गों को इसमें लाभ देने का काम किया गया है। ये सर्वव्यापी बजट है जिसमें किसानों के जो कर्जे हैं उनके ऊपर जुर्माना और उनके ऊपर जो ब्याज है उनको माफ़ी दी गई है, जिससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से जो नगद पुरस्कार हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है और इसी बजट में 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ के नगद पुरस्कार देने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है और इसमें नई 400 खेल नर्सरियां का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए ये बजट हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक अच्छा बजट है। और इसी तरह से ही हमारे जो युवा साथी हैं उनको उनके कौशल के मुताबिक जो ट्रेनिंग देने का काम और बाद में उन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को जो रोजगार देने का काम हरियाणा सरकार के बजट में आया है, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। हमारे युवा साथी हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये कार्य हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और इसी तरह से ही इस बजट के अंदर हर वर्ग को पूरा सम्मान दिया गया है और हर वर्ग को छूने वाला ये हमारा बजट है। इसमें युवाओं के लिए 60,000
नई नौकरियों का प्रावधान किया गया है और शिक्षा में भी जो बजट पिछली बार था उसे 15% बढ़ाकर इस बार का जो बजट है हमारा 21,187 करोड़ रुपए का बजट हमारे शिक्षा के लिए रखा गया है। और इसी तरह से ही जो हमारे शहीद परिवार हैं उनके लिए 1 करोड़ की जो नगद राशि देने का हरियाणा सरकार द्वारा इस बजट में रखा गया है। और हरियाणा सरकार ने जो ये बजट दिया है उसमें विशेष रूप से किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं, चाहे हमारे हर एक वर्ग को जिनको स्वास्थ्य की चिकित्सा की ज़रूरत रहती है उस वर्ग को लिया गया है। गरीब से गरीब वर्ग को इसमें लिया गया है, व्यापारी वर्ग को लिया गया है, महिलाओं को लिया गया है, युवाओं को लिया गया है, किसानों को लिया गया है। ये जो बजट हरियाणा सरकार द्वारा ये जो हमारा अंतिम बजट था, जैसी कि जनता की अपेक्षा थी कि हर वर्ग को इस बजट के अंदर पूरा फायदा मिलना चाहिए, तो उसी के अनुरूप ये बजट पेश किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ऐसे सर्वव्यापी बजट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट हरियाणा सरकार के अंतिम बजट में के रूप में हमें वरदान के रूप में दिया है। हम उनका विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं निताशा राकेश सिहाग, जिला अध्यक्ष भाजपा सिरसा, हम इस बजट का समर्थन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार जी, मैं सुनील बामनिया, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा। अभी जो कल हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो हमारा सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो बजट जारी किया है उसके निमित्त आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आपने देखा ही है सब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये ऐसा बजट हमारी हरियाणा सरकार ने दिया है जिस प्रकार से राम राज्य जो हमारा जिस ओर बढ़ रहा है हमारा देश, उस राम राज्य की तरह हरियाणा भी हमारा आगे आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। और वो मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उनकी योजनाएं हैं, जिससे हमारा हरियाणा प्रदेश है वो धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता हुआ अब पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि इस बजट के अंदर हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। जैसे कोई हमारे गरीब परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, युवा हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबके लिए ये जो बजट है बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक स्लोगन बनाया था कि ज्ञान नाम से एक स्लोगन बनाया था, GYAN। उनका ये उस बजट को पूरा का पूरा उसमें समाहित कर दिया गया है कि ज्ञान का मतलब जी से गरीब, और Y से युवा, और A से अन्नदाता, और N से नारी। मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि ये ज्ञान जो परिभाषा शॉर्टकट में दी गई है ये सब वर्गों के लिए उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने वाले हैं और प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो जैसे कि हमारे 15% जो बजट बढ़ा दिया गया, पिछली बार जो बजट था उससे 15% बजट बढ़ा दिया गया है। और जो शहीद परिवारों को है जो 50 लाख रुपए था पिछली बार, वो 1 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे ही जो जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनकी 200 यूनिट बिजली खपत होती थी और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको भी इसमें 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे ही चिरायु योजना है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। चिरायु योजना आयुष्मान भारत जैसी योजना है, उसी का ये हरियाणा में जो चिरायु योजना चलती है उसका भी 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख बजट कर दिया गया है। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत ही सुंदर और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी ये बजट हम सब लोगों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने रखा है और जिससे प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ पहुंचने वाला है। हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला की टीम और हमारे सिरसा जिला की तरफ से और पूरे हरियाणा की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं।